धार जिले के नर्मदा नगर में आज पहुंची आदिवासी स्वाभिमान यात्रा आदिवासी समुदाय की आवाज को उठाने के लिए निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद आदिवासी समाज पर हो रहे अमानवीय अत्याचार, आदिवासी समाज को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन और जल जंगल जमीन आदिवासी समाज से छीनकर आदिवासी समाज की पहचान खत्म करने की कोशिशों का शांतिपूर्ण विरोध स्वाभिमान यात्रा के रूप में किया जा रहा है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा आदिवासी लोगों के सम्मान और उन्हें महत्व देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। सुरेन हनी बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिस गर्मजोशी से उन्होंने आज स्वागत करा है, और अपने समस्त पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूं इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में शामिल होने के लिए। साथियों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में आदिवासी कहीं है तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ही वो प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक दिन हुआ नहीं था, आज फिर सिंगरौली में भाजपा के विधायक लल्लू राम जी के बेटे ने एक आदिवासी पर गोली चला दी, और एक भी दिन देश में मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं जाता है जब आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। चाहे मणिपुर हम कांड ले लेते हैं, जिसमें सीधे सीधे भाजपा की सरकार का हाथ शामिल होना पाया गया है, और वहां भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, फिर भी वहां आदिवासियों का जो नरसंहार हो रहा है, महिलाओं के साथ उनको नग्न करके उनके साथ बलात्कार करा जा रहा है, और 80 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है। सीधी में भी यही होता है कि वहां पर एक आदिवासी पर पेशाब कर दी जाती है। ये सिर्फ एक आदिवासी पर पेशाब नहीं करी, ये पूरी मानवता को शर्मसार करने का काम करा था। और कौन करता है? भाजपा का नेता करता है। सिवनी में 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला जाता है, और कौन मारता है? बजरंग दल के कार्यकर्ता मारते हैं, और जो एसपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करता है उसका तबादला मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया जाता है। नेमावर कांड में 3 बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनके छोटे भाई और उनकी माता जी के 5 को, एक ही परिवार के आदिवासी सदस्यों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता है। कौन करता है? भाजपा का जो जुड़ा हुआ भाजपा का कार्यकर्ता करता है। नीमच में हमारे एक आदिवासी भाई को गाड़ी से बांधकर रगड़ रगड़ कर मार डाला जाता है। कौन करता है? भाजपा का कार्यकर्ता करता है। मुख्यमंत्री की खुद की विदिशा जिले में लटेरी कांड होता है, जहां पर आदिवासी जब काटकर लकड़ी घर ले जा रहे थे तो उन पर वन अधिकारियों ने गोली चला दी थी, उसमें उनकी मौत हो जाती है। तो साफ है कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त शोषण बीजेपी सरकार हमारे आदिवासियों का कर रही है, और इससे सभी समाज जबरदस्त आहत हैं। जो सिंगरौली में आज हुआ, ये तो एक जबरदस्त तरीके का उनको चेतावनी है कि किस तरह से अब कानून व्यवस्था पूरी मध्य प्रदेश में चरमरा गई है। और दुख की बात यह है कि बीजेपी और राज्य सरकार पूरी ताकत से इन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। आज की हकीकत यह है, जब सिंगरौली में गोली चलाई गई, जिस लड़के ने, जो बीजेपी विधायक के लड़के ने गोली चलाई, उस पर अभी तक ST/SC एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा है। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहूंगा, क्या उस पर NSA लगेगा? क्या आपका जो ये जंगल राज है उसमें बुलडोजर चलाने का, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? इस चीज का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि यह सरकार आदिवासी विरोधी है, मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी है। और इसी के लिए कमलनाथ जी के निर्देश पर मैं, मेरा भाई रामू टेकाम जो आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी बहन चंदा सरवटे जी जो आदिवासी कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है, हमें आदेशित करा गया कि मध्य प्रदेश में हर आदिवासी के घर तक पहुंचो, हर आदिवासी के आंसू पोंछो, और उनको जाकर ये विश्वास दिलाओ कि हम उनके साथ हैं, और समाज के अभिमान को, स्वाभिमान को जगाने का प्रयास करो, उनकी पहचान को बचाने का प्रयास करो। और इसी उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई है, जो कि 2200 किलोमीटर सीधी से चलकर झाबुआ तक पहुंचेगी। 19 जुलाई से हम निकले हैं, पिछले 17 दिनों से, और 7 अगस्त को इसका एक भव्य समापन झाबुआ विधानसभा में होगा। और अभी तक 36 विधानसभाओं तक हम हुआ हैं, 18 जिलों तक हम हुआ हैं, और आगे भी इसी तरह से हम अपने भाइयों तक पहुंचने का काम करेंगे।